So, hello friends, welcome to online Guruji classes. My name is Brij Mohan Joshi. तो दोस्तों आज है 9 सितंबर 2020 और आज के हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो टुडे इज़ 9 सितंबर 2020 एंड वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स. तो मैंने एक लिस्ट बना दी है यहाँ पर उन टॉपिक्स की, तो जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच वी विल कवर इन टुडेज क्लास. तो सबसे पहले इनको फटाफट पढ़ लेते हैं. लेट अस गो थ्रू दीज टॉपिक्स. पहला, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरनेशनल लिटरेसी डे, रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, बैम्बू क्लस्टर्स, कोची मेट्रो फेज 1. देन सम पर्सन्स, कुछ लोगों को डिस्कस करेंगे. गोविंद स्वरूप, क्लियर. देन कालशुरे. देन उसके बाद दिल्ली मेट्रो RRTS कॉरिडोर, यूनिसेफ कोविड-19 वैक्सीन. देन वी विल डिस्कस Y+ सिक्योरिटी जो कंगना रनौत को दी गई है. उसके बाद चारू सिन्हा, द नेक्स्ट नेम. देन गोजरी आगे लेक्चर्स को देखते रहिए, आपको पता चलेगा व्हाट इज गोजरी. देन अगेन वी विल डिस्कस अबाउट वन पर्सन, दैट इज नीलकांत भानुप्रकाश. देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोजेक्ट डॉल्फिन और लास्ट में हम लोग चुसूल के बारे में पढ़ेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो फटाफट शुरू करते हैं. सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ इंदिरा गांधी पीस प्राइज. सो दिस ईयर मीन्स द लास्ट ईयर 2019 इंदिरा गांधी पीस प्राइज इट वॉज कन्फर्ड टू सर डेविड एटनब्रॉग जो कि एक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर हैं और ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को ज़्यादा उठाते हैं. इनके द्वारा एक सीरीज़ चलाई जाती है जिसको बोलते हैं लिविंग प्लैनेट. इनको बोलते हैं ह्यूमन वॉइस ऑफ नेचर. सो ही इज़ also known as the human voice of nature, and he runs a series on BBC which is the living planet. Now let us discuss about the Indira Gandhi Peace Prize. इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. तो उसको देता है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, जिसमें कि 25 लाख रुपए का कैश प्राइज़ मिलता है. 1986 में ये पहली बार दिया गया और इससे पहले अभी तक बहुत लोगों को मिला है, लेकिन जो प्रोमिनेंट है इसरो को 2014 में दिया गया था. मनमोहन सिंह जी को, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनको 2017 में दिया गया था. So, some information about the Indira Gandhi Peace Prize. It was first, it is conferred by Indira Gandhi Memorial Trust, and a cash prize of rupees 25 lakh is given. It was started in the year 1986, and some of the earlier recipients of this award are ISRO and the former Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh. नाउ अब चलते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे की तरफ, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2020 को मनाया गया. इट वाज स्टार्टेड बाय यूनेस्को इन 1967. यूनेस्को ने 1967 से इसको स्टार्ट किया था और इस यूनेस्को क्या करता है, एक ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट निकालता है लिटरेसी के ऊपर. सो द यूनेस्को इट पब्लिशेस अ ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन लिटरेसी. सो अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट द लिटरेसी ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट इज लोएस्ट. तो एशिया महाद्वीप है उसकी लिटरेसी सबसे कम है 58.6. नाउ व्हाट इज रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, इंपॉर्टेंट है. रियल मैंगो सॉफ्टवेयर एक इलीगल सॉफ्टवेयर है. IRCT में जो एजेंट्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं ताकि क्यू को स्किप किया जा सके और फटाफट टिकट बुक हो. तो ये ऑनलाइन ही परचेस किया जाता है. देयर इज़ नो लीगल रूट टू परचेस दिस सॉफ्टवेयर और इसकी ट्रेडिंग ये लोग बिटकॉइन में खरीदते हैं इस सॉफ्टवेयर को. क्लियर. सो इट इज़ अ ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, तो तत्काल टिकट. सो दिस इज इन न्यूज़ एंड IRCT हैज़ प्लान टू बैन इट. तो इनको बॉट्स भी बोलते हैं जो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ठीक है. तो ये लोग क्या करते हैं, कैप्चा कोड वगैरह सब स्किप कर देते हैं. पैसेंजर्स की डिटेल पहले से इसमें इनके पास होती है, जो लोग मतलब टिकट बुक कराते हैं ये लोग सॉफ्टवेयर में फीड कर देते हैं. एंड पेमेंट सिस्टम, OTP, एवरीथिंग इट डज इट इन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. अब देखिए बैम्बू क्लस्टर्स के बारे में. अभी गवर्नमेंट ने बैम्बू क्लस्टर्स कुछ अनाउंस किए हैं. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नागालैंड, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और कर्नाटका. ना व्हाट आर बैम्बू क्लस्टर्स? Bamboo clusters are those areas where the bamboo cultivation is done extensively, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में बांस का उत्पादन किया जाता है. बिकॉज बैम्बू इज़ वेरी यूजफुल, काफ़ी उपयोगी होता है बांस, चाहे हैंडीक्राफ्ट के लिए हो चाहे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हो. स्पेशली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए तो जान है बैम्बू जो है. ठीक है ना. बिकॉज दे कंज्यूम एवरीथिंग. दे कंज्यूम द बैम्बू शूट, दे कंज्यूम द बैम्बू रूट्स. क्लियर. तो उनके बर्तन वगैरह सब बनते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैम्बू. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2018 में एक मिशन लॉन्च किया था, नेशनल बैम्बू मिशन. इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन, जहाँ पर बैम्बू के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कही गई थी. अब याद रखना, बैम्बू अगर हम बॉटनी के हिसाब से पढ़े तो बैम्बू एक घास है, लेकिन 2017 से पहले, 2017 से पहले बैम्बू को पेड़ों की कैटेगरी में
इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में लाया जाता था। तो होता क्या था कि बांस के कटान पे जब बांस काटते थे तो वो इलीगल एक्टिविटी थी जंगलों के अंदर। सो बिफोर 2017 बैम्बू वाज कंसिडर्ड एज अ ट्री, ऑल्दो botanically it is not a tree, it is a grass, it is a monocot, and it was a punishable offense under the Indian Forest Act 1927 to cut bamboo from the forest before 2017. So the act was amended in 2017 and bamboo was then declassified from the category of tree. तो 2017 में संशोधन किया गया और घास बैम्बू को जो है पेड़ की श्रेणी से हटा दिया गया। अब पढ़ते हैं कोची मेट्रो फेज़ 1 के बारे में। कोची आपका केरला में 6 to 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। इट इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ 6 to 18 करोड़। नाउ व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोची इज़ अ हब ऑफ फिशरमैन एंड दिस रेलवे प्रोजेक्ट, द फ्यू कोचेज आर डेडिकेटेड फॉर द फिशरमैन कम्युनिटी सो दैट देयर इकोनॉमिक वाइबिलिटी कैन बी बूस्टेड। तो कुछ फिशरमैन कम्युनिटी के लिए कोचेस रिजर्व किए गए हैं ताकि उनकी आर्थिक सहायता हो सके। गोविंद स्वरूप जी के बारे में पढ़ते हैं। 6 न्यूज़, इनकी डेथ हो गई मंडे 7 सितंबर को। इनको फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स जो पुणे है वहाँ के फाउंडर हैं। क्लियर। उसके बाद कलशुरे के बारे में पढ़ते हैं। ये जर्मन वॉर क्रूज शिप था, 1940 में इसको डुबा दिया गया था, तब से गायब हो गया था। तो आखिरी युद्धपोत था ये जर्मनी का सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे। तो इसका रैकेज जो है नॉर्वे में मिला अभी रिसेंटली, तो तब जाके न्यूज़ में है। सो इट वाज अ जर्मन वॉर क्रूजियर which was lost in the year 1940 because it was drowned by some attack. It was, I think, yes, it was drowned by some attack during the World War II, and now its wreckage has been found after its wreckage has been found after more than 70 years in Norway. That's why it is in news. Delhi Metro RRTS corridor. RRTS क्या होता है? RRTS होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो 82 किलोमीटर का ये है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से 500 मिलियन US डॉलर्स का ये बनाया गया है, मतलब अनाउंस किया गया। तो ये बहुत जल्दी, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करेंगे। तो ये 1966 में फाउंड किया गया। अब करते हैं यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ ने ये फैसला लिया है कि वो वो जो कोविड-19 की वैक्सीन है उनको प्रोक्योर करेगा। सो यूनिसेफ हैज़ डिसाइडेड टू प्रोक्योर द वैक्सीन्स फॉर कोविड-19 सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइड hassle free. So means the basic objective is the hassle free distribution of COVID-19 vaccines. तो यूनिसेफ हर साल 2 बिलियन डोज जो वैक्सीन हैं अलग अलग उनको प्रोक्योर करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 11 दिसंबर 1946 यूनिसेफ वॉज फाउंडेड। यूनिसेफ को 11 दिसंबर 1946 में फाउंड किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क सिटी। अब देखते हैं Y+ सिक्योरिटी के बारे में। तो कंगना रनौत काफ़ी न्यूज़ में रही क्योंकि अब उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा Y+ सिक्योरिटी दी गई। तो ये पहली एक्टर है जिनको Y+ सिक्योरिटी अभी मिली है। बाकी ये लीडर्स और कुछ अदर पर्सन्स को दी जाती है। ठीक है। तो सबसे खतरनाक जो सिक्योरिटी होती है इंडिया में वो Z+ सिक्योरिटी होती है, जिसमें 36 मैन और 10 SPG कमांडो होते हैं। क्लियर। और उसके बाद Z सिक्योरिटी आती है। फिर Y, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, Y में 11 आदमी और 2 SPG कमांडो होते हैं। और सबसे जो लोवेस्ट लेवल की सिक्योरिटी होती है इट इज़ X सिक्योरिटी। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इट वॉज फॉर्म्ड इन 1988 आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1998 में SPG का गठन किया गया। नाउ SPG प्रोवाइड प्रोटेक्शन ओनली टू द प्राइम मिनिस्टर। अभी सिर्फ प्रधानमंत्री को ये सुरक्षा प्रोवाइड करती है। इससे पहले आप देखिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके ऊपर भी SPG सुरक्षा थी, लेकिन सरकार ने उसको हटा के Z कैटेगरी में उसको लिया है। अब आते हैं चारू सिन्हा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली फीमेल कमांडर हैं ये CRPF की जम्मू कश्मीर रीजन में। इससे पहले सोनाली मिश्रा IG बनी थी BSF की कश्मीर रीजन में, इंपॉर्टेंट है। गोजरी जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो गुज्जर कम्युनिटी है उनके द्वारा ये भाषा बोली जाती है। तो अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हिंदी, डोगरी, कश्मीरी वहाँ की कश्मीरी, डोगरी और इंग्लिश वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, लेकिन गोजरी को शामिल नहीं किया गया। तो तब जाके ये वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीलकंठ भानुप्रकाश कौन है? ये वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर हैं अभी। इससे पहले आपने शकुंतला देवी जी का नाम सुना होगा, उनके ऊपर मूवी भी बन गई है, आजकल काफ़ी चर्चा में है। तो नीलकंठ भानुप्रकाश वर्ल्ड के फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर हैं। इनका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है विजन मैथ। ही हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोजेक्ट नोन एज विजन मैथ, जिससे वो मैथ्स को स्कूल में इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है वो अभी
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसको अनाउंस किया था 15 अगस्त की अपनी स्पीच में। तो ये बात हो रही है गैंजेटिक डॉल्फिन के बारे में। इट इज़ अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। 2009 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल पशु घोषित किया गया। तो ये जो है जनरली फाउंड होती है गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रीजन में, यानी कि इट इज़ बेसिकली फाउंड इन गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रीजन। सो इन इंडिया द टोटल पॉपुलेशन ऑफ गैंजेटिक डॉल्फिन इज़ अबाउट 2500 to 3000। तो इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2500 से 3000 के बीच में है। एंड इट्स कंजर्वेशन प्लान वॉज स्टार्टेड इन 2010। इसकी जो संरक्षण नीति है उसको 2010 में अपनाया गया। नाउ जो चुशूल सेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी न्यूज़ में है चुशूल सेक्टर इंडिया चाइना टेंशन्स की वजह से। तो जो पेंग्सपो लेक है उसके सदर्न रीजन में आता है, ये ईस्टर्न लद्दाख में 13,000 फीट की ऊंचाई पे है और LAC के बहुत क्लोज है। इट इज़ एट अ हाइट ऑफ 13,000 फीट एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो इट इज़ अ मीटिंग पॉइंट बिटवीन इंडियन आर्मी एंड LAC आर्मी। जो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट्स होती हैं वहाँ पर, जहाँ पे फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, यहाँ पर ये होती है। एंड स्ट्रेटेजिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ नोन एज द गेटवे ऑफ ले। तो स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ले का गेटवे भी इसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे 15 करंट अफेयर्स आज के हो गए इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप जो भी करंट अफेयर्स का सोर्स फॉलो करते हैं उसको करते रहें। बस इसको 10-15 मिनट आप देख लें ज़रूर, ताकि सुन के क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 6th में मैं कुछ और लिखना चाह रहा था लेकिन वो गड़बड़ हो गया, तो नंबरिंग गड़बड़ होगी, इसलिए मैंने लास्ट में चुसूल को लिख दिया। क्लियर? तो आई होप आपको आज का करंट अफेयर समझ में आ गया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप करंट अफेयर्स का फ्री मटेरियल चाहते हैं तो आपको एक लिंक मिल जाएगा यहाँ पर, उस लिंक को क्लिक करके आप फ्री मटेरियल और जो भी आपका मॉक टेस्ट है उसको कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो फटाफट ग्रुप ज्वाइन कर लें। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।